गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने शिवम चौधरी सर आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो 2-3 दिन की दीपावली की छुट्टियों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो चलिए एक नए उत्साह के साथ जुट जाते हैं अपने अध्ययन में। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे, कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और बचे हैं, उन्हें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं। सड़क पर उस बिंदु की स्थिति तथा खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सड़क हो गई बेटा 100 मीटर लंबी, ठीक है जी। अच्छा दिखाई दे रहा है, ये सड़क हो गई 100 मीटर लंबी और ये दो खंबे हैं। ये खंबे हैं बेटा सड़क के दोनों तरफ जो इन्होंने दिया हुआ है समान ऊंचाई के, ये हो गए आपके खंबे, ठीक है जी। सड़क के दोनों तरफ हो गए हमारे खंबे, ये हो गया। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण, अभी कह रहा है कि बेटा सड़क पे कोई बिंदु है, सड़क पे बिंदु मतलब मान लो यहाँ कोई आपका ये बिंदु है, ठीक है। कहीं भी मान लो, ऐसा नहीं है कि ये बिंदु सेंटर में है, बिल्कुल सड़क पे कहीं भी हो सकता है, इस किनारे से ज्यादा नजदीक या इस किनारे के ज्यादा नजदीक। तो सड़क पे कोई बिंदु दे दिया है, उससे इनके शिखर के उन्नयन कोण दिए हैं। उन्नयन कोण कब बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने, मतलब यहां से देखेंगे तो यहाँ एक उन्नयन कोण बनेगा और ऐसे ही एक यहां से बनेगा। ओहो, ये हो गया, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है उन्नयन कोण आपका 45 और 30, ये हो गया आपका 45, ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका 30, ठीक है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, तो सड़क पर उस बिंदु की स्थिति तथा खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बिंदु बेटा यहाँ है, ठीक है, ये रहा, नामकरण कर लो इनका। ये खंबा ए बी हो गया, ये खंबा सी डी हो गया जी। इस बिंदु को मान लो आप ये ई है, चलो ये मान लिया ये ई है। अब इन्होंने कहा है कि पूरी सड़क कितनी दी थी इन्होंने जी, पूरी सड़क दी इन्होंने 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर दी थी ना, हाँ जी। अब 100 मीटर दी है और ये खंबे समान ऊंचाई के दिए हैं। सपोज दैट हमने खंबे मान लिए आपके h मीटर लंबे हैं, ठीक है, मान लिए जी, मान लिए, ठीक है। और ये मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी x है। जब यहां से यहां तक की x है और ये पूरी 100 है, तो ये कितनी होगी। अब मानने वाली बात है कि मतलब अगर ये 10 होती और ये मान लो 3 हो गई, तो ये आगे की 7 बचती ना। अब ऐसे ये 100 है, ये x है, तो 10 में से 3 घटाने पे तो 7 आया था, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ भी 100 में से x घटाएंगे, तो ये कितनी हो गई इधर की बची हुई 100 माइनस x मीटर। अब डायग्राम क्लियर हुआ। अब जो डायग्राम में हमने माना या जो भी दिया हुआ था उसे हम इसकी लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या है लैंग्वेज कि माना 100 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क क्या है हमारी बीडी, 100 मीटर चौड़ी सड़क बीडी के विपरीत किनारों पर ए बी व सी डी दो खंबे हैं, ठीक है, ए सी व सी डी दो समान लंबाई h मीटर के खंबे हैं, ठीक है बेटा।
चलो जी ठीक है, 100 मीटर के 2 खंबे हो गए। खंभों से सड़क का बिंदु है कोई, वो बिंदु हमने क्या मान लिया, ई। ठीक है, सड़क पर कोई बिंदु ई है। ठीक है बेटा, कोई बिंदु ई है जिससे खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने हैं, 45 व 30 हैं। उन्नयन कोण AEB बराबर 45 तथा एंगल CED 30 डिग्री है। ठीक है बेटा, जो भी हम क्वेश्चन में दिया होता है हमें, या जो भी हम क्वेश्चन में अपने पास से मांगते हैं उसे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन में सोल्व करने की तरफ। हमसे क्या पूछा है, एक तो खंबे की ऊंचाई पूछी है कि खंबे कितनी ऊंचाई के हैं, और दूसरा इस बिंदु की स्थिति पूछी है कि ये एक पॉइंट से कितनी दूरी पे, किसी भी एक पॉइंट से हम इसकी स्थिति मेंशन कर देंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे अपना। कैसे लेंगे, समकोण त्रिभुज ABE में। ठीक है, तो क्या लेंगे, हमें लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है, तो क्या लेंगे, tan लेंगे ना, यानी कि tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बटे BE। ठीक है जी, tan 45 का मान 1, AB का मान H, BE का मान X। तो यहां से x बराबर क्या आ गया बेटा, x इधर चला गया तो x बराबर आ गया h। ठीक है, ये बन गई आपकी समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपने दूसरे त्रिभुज में आ जाएंगे। आओ, समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज CDE में आ जाओ। इसमें भी क्या लगेगा, ये लंब है और ये आधार है हमें ज्ञात है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें भी tan ही लगेगा, यानी कि tan एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 बराबर लंब बटे आधार CD बटे DE। ठीक है जी, tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 और CD का मान क्या है, h है। DE क्या है, DE हमारा 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला गया 100 माइनस x, √3 h के साथ में आ गया h √3। ठीक है जी, यहां से हमें पता है x बराबर h है, तो क्या करें, x की जगह h रख दो। ठीक है जी, रख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, लिख दो समीकरण 1 से, x की जगह h आ गया, h इधर माइनस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है जी, यहां से तुम्हारा h कॉमन आ जाएगा, आ गया, इधर क्या है 100। ठीक है जी, अब h बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे √3 माइनस √3 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम नीचे कभी भी संख्या रूट में नहीं छोड़ते, मैंने बताया था ना, अगर वो केवल सिंगल रूट वाली संख्या है तो उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस तरीके से है किसी दूसरी संख्या के साथ तो उसके संयुग्मी से गुना कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1
और √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बन गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ऊपर बन गया 100 इंटू √3 - 1। ठीक है जी, ये हो गया √3 - 1 बटे 2, ये गया 50 बार, आपका आ गया 50 इंटू √3 - 1। ठीक है जी, ये तो आ गई आपकी h की वैल्यू, h बराबर आया ना ये। अब अगर h का मान हमें निकालना हो, आप यहाँ यही आंसर हो गया, और अगर आपको √3 का मान रखना हो तो √3 का मान रख दो। क्या होता है, √3 का मान 1.732 - 1, इसमें से घटा देंगे 0.732 बचेगा, और 50 की उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.732 बचा, ये आपका आ जाएगा 36.6 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया h, क्या था हमारा, एक सेकेंड, 36.6 मीटर। h हमारी खंबे की ऊंचाई आ गई। ठीक है जी, खंबे की ऊंचाई आ गई, और क्या पूछा था, बिंदु की स्थिति पूछी थी कि जिस बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है, तो उसका भी मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किससे, समीकरण 1 से। अब इधर देख लो, समीकरण 1 से h बराबर x है, तो ये x का भी मान कितना आ गया, 36.6 मीटर, यानी कि बिंदु B से कितनी दूरी पे है, सड़क के एक कोने से 36.6 मीटर दूरी पे है बिंदु। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अगर बच्चों आपने मेरी सभी क्लास ले ली ना पूरे ध्यान से, जिंदगी में कभी मैथ में मार नहीं खाओगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है। एक नदी हो गई 100 मीटर चौड़ी, उसके बीच में कोई एक छोटा टापू है, ठीक है, और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। ठीक है जी, नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदुओं P तथा Q, और पेड़ एक ही रेखा में स्थित है। ये कह रहा है कि नदी के किनारे और जो टापू पे पेड़ है वो एक ही रेखा में स्थित है। यदि P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 तथा 30 डिग्री हो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है बेटे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये नदी हो गई आपकी 100 मीटर चौड़ी, ठीक है जी, नदी हो गई, ये रही नदी, नदी के बीच में कोई टापू है छोटा सा, ये रहा सपोज दैट, ठीक है, इस पे क्या खड़ा है, आपका एक पेड़ खड़ा है, ठीक है जी, खड़ा है। अभी कह रहा है कि नदी के विपरीत किनारों पे दो बिंदु हैं P तथा Q। मान लो ये आपका P है और ये क्या है, Q हो गया। तो यहां से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जब इसे यहां से देखेंगे ऐसे P से, तो एक उन्नयन कोण यहां बनेगा, और फिर जब इस बिंदु से देखेंगे Q से, तो एक उन्नयन कोण यहां बनेगा। अब क्या क्या कोण दिए थे इन्होंने, 60 और 30, है ना। तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 30, क्योंकि पहले इन्होंने कहा P, तो पहले P का ही कोण रखेंगे 60, ठीक है, जैसे P और Q लिखा तो P और Q, फिर ऐसे कोण दिए हुए 60 और 30, तो P का हो गया 60 और Q का हो गया 30, ठीक है। नदी कितनी चौड़ी दी थी, 100 मीटर चौड़ी दी थी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, चलो ये बिंदु मान लिया हमने O, इसे कुछ भी नामकरण कर दो, इसका A कर दो या R कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है, ये लो R कर देंगे। अब हमने पेड़ मान लिया क्या, कि जी पेड़ की ऊंचाई है आपकी H, ठीक है।
अब पेड़ एच हो गया, ये रहा एच, थोड़ी देर राइटिंग बेटा ऐसी, ये एच ही है, ठीक है। अब जब ये एच हो गया आपका, ठीक है, अब हमें पूरी नदी की चौड़ाई पता है, ठीक है। हमें नहीं पता बिंदु पी से ये टापू कितनी दूर है जिसपे पेड़ है, और ना हमें ये पता है कि नदी के इस किनारे जिसपे बिंदु क्यों है कि पेड़ कितनी दूर है। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट मान लेंगे हम x, ठीक है। ये मान लिया हमने, x मान लिया कि यहां से इस पेड़ की दूरी x है, तो यहां से कितनी बचेगी, क्योंकि पूरी नदी तो 100 मीटर चौड़ी हो गई, तो ये कितनी बची, 100 माइनस एक्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन था, उसमें इधर पेड़ मान लो खंबे थे, इसमें बीच में खंबा है, ठीक है। चलो अब करते हैं। अब हमें खंबे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो जो जो माना पहले तो वो लिख दो कि माना पी क्यू एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक है जी, नदी हो गई। नदी के बीच में बिंदु O पर एक छोटा क्या है, टापू है, जिस पर पेड़, पेड़ क्या है हमारा, पेड़ है हमारा जी OR, पेड़ OR स्थित है या खड़ा है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिंदु P तथा Q से पेड़ के शिखर, पेड़ का शिखर क्या है, R है ना, ठीक है जी। R के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी कि RPO, कोण RPO कितना है, 60 डिग्री, तथा एक तो ये उन्नयन कोण बनना है RPO, दूसरा क्या है RQO, तथा कोण RQO 30 डिग्री है। चलो जी, और हमने जो माना वो लिख लो, माना क्या माना कि OR बराबर h मीटर तथा PO बराबर x। अब जब PO x मान लिया तो इसलिए OQ क्या हो जाएगा, 100 माइनस x मीटर, ठीक है बेटा। बस जो क्वेश्चन में दिया हो, जो आपने डायग्राम में क्या हो, वही हमें लैंग्वेज में लिखना होता है नामकरण के साथ, ठीक है। चलिए अब हम क्या ले लेंगे, पहले ये वाला डायग्राम ले लो, चलो कोई सा भी ले लो, आपकी इच्छा है। हम ले ले हैं पहले की समकोण त्रिभुज ROP, ठीक है। अब भाई पेड़ सीधा ही तो है, ये समकोण त्रिभुज है, पेड़ 90 डिग्री पे खड़ा है, इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी, ठीक है। कभी कहो कि हमें तो 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा सर, इस कौन ये त्रिभुज समकोण कैसे हो गया कि 90 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा इसमें, तो ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे, हमने जो माना हुआ है ये लंब हो गया, और ये पता है आधार, जो भी हमारे पास मान ज्ञात है या नहीं ज्ञात है, चल राशि में है या अचर में है, क्या है, लंब और आधार। तो क्या लगेगा, tan, यानी कि tan 60 बराबर क्या हो गया, RO बराबर OP, या कह लो OR बराबर OR बटे OP, ठीक है। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3, OR का मान क्या है H, और OP का मान X, तो ये हो गया आपका H बटे X, ठीक है। यहां से तुम्हारा हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा x बराबर h बटे √3, ठीक है। ये आ गया आपका x का मान यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ROQ में, ठीक है।
में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये वाला ले लिया, इसमें भी हमें लंब पता है और आधार पता है, यानी कि tan ही लगेगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका OR बटे OQ। tan 30 का मान 1/√3 और OR का मान क्या हो जाएगा H, ठीक है। और OQ कितना है हमारा यहाँ 100 - x, ठीक है। इतना क्लियर हो, चलिए आगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई H√3। अभी हमने यहां से x का मान निकाला था, क्या था, x का मान था हमारा H/√3, तो जी x की जगह रख देंगे, क्या हो गया H/√3 बराबर H√3, ठीक है। क्या है x का मान H/√3, ये समीकरण 1 मान लो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे फिर, ये समीकरण 1 से, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ये इधर माइनस का है, पूरा H/√3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो गया H√3, और जब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का H/√3, ठीक है जी। अब देखो यहां इन दोनों में से H कॉमन आ जाएगा, यहां भी H है यहां भी H है, H कॉमन आ गया, ठीक है जी, आ गया। अंदर क्या बचा √3 प्लस 1/√3, ठीक है। एलसीएम ले देंगे, जब इसका एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन गया √3 × √3 3 + 1, ठीक है जी, बटे में √3, ये हो गया आपका 4 H/√3। अब यहां से हमें क्या निकालना है, H का मान निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 तो जी 100 के मल्टीप्लाई में चला गया इधर, और 4 आ गया इसके बटे में, इससे से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, तो H बराबर आ गया 25√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 25√3। अगर बेटा क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो तो √3 का मान रख देंगे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, √3 का मान दिया हुआ है, रख देंगे। क्या होता है √3 का मान, याद रहना चाहिए हमेशा 25 × 1.732, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 43.3 मीटर। तो H हमने क्या मानना था, पेड़ की ऊंचाई, आ गया आंसर। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, पेड़ की ऊंचाई। H ही तो माननी थी पेड़ की, लिख देना था पेड़ की ऊंचाई बराबर ये, ठीक है। तो बेटा ये आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चनों का लेवल है। आप, मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना, ठीक है, ना तो ये कि चैनल चले या मैं चैनल पे क्वेश्चनों के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं और आपको समझ में ना आए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको मैथ सीखे, जो लोग कहते हैं ना कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, मैं कहता हूं आप मेरी क्लास लीजिए, मैं देखता हूं कैसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए वीडियो देखिए, एक बार में समझ ना आए दोबारा देखिए, चलिए चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो अनलाइक का भी ऑप्शन होता है, अनलाइक कर सकते हो, ठीक है बेटा। बाय।